हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करना है और मल्टीमीटर के कौन सा मोड है, किसमें आपको कौन सा चीज़ यूज़ करके जो है रेक्टिफाई करना है कि जो आपका सर्किट है या कंपोनेंट है वो ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका DT830 का डी का जो एक मल्टीमीटर आता है, ये आपका 150 से 200 रुपये लेता है। और यहाँ पे ये वाला मल्टीमीटर जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको कहाँ पर जाना है और क्या क्या चेक करना है, कैसे करना है, वो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मोड है, यहाँ पे एक मोड है, इस तरह का मोड है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, एक एक करके चेक करके बताऊंगा। तो मान लीजिए आपके घर पे AC वोल्ट है, तो यहाँ पे AC वोल्ट में देख सकते हैं 200 से 200, यहाँ पे 750 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए घर का AC वोल्ट को चेक करना है, तो यहाँ आपको यहाँ पे हमेशा 750 यहाँ पे देख सकते हैं वोल्ट में रखना है, क्योंकि AC वोल्ट जो होता है वो आपका 240 वोल्ट होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं 200 वोल्ट जो है वो उससे कम है, इसलिए हमें ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे मैं AC वोल्ट जो है यहाँ पे चेक करूँगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सीरीज लाइन जो है वो करके रखा है, ये हमारा AC वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे AC वोल्टेज को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे AC वोल्टेज को आपको इस तरह से चेक करना है। दोस्तों यहाँ पे मेरा जो AC वोल्टेज है वो सीरीज लाइन में है, इसलिए आपको घर में ट्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 227 वोल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको AC वोल्ट चेक करना है। तो यहाँ पे DC में जो है वो यहाँ पर है, देख सकते हैं। तो AC जो है ये दोनों मोड पे आपका चेक होगा, और DC जो है वो यहाँ पर चेक होगा। तो अगर मान लीजिए आपका 20 वोल्ट के नीचे का DC बैटरी है या कुछ है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है। अगर 20 वोल्ट से ऊपर है तो यहाँ पे 200 पे चेक करना है। अगर 200 से ऊपर है तो यहाँ पे आपको 1000 पे चेक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल सा बैटरी होता है, ये वाला तो ये वाला बैटरी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे पहले 20 वोल्ट पे देना होगा। तो यहाँ पे 20 वोल्ट पे मैंने रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बैटरी चेक करेंगे। तो यहाँ पे बैटरी को हम इस तरह से चेक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज है वो 2.68 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव यहाँ पे लगाया है और पॉजिटिव यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अगर आप इसको गलत लगाओगे, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव को उल्टा करके लगाओगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीमीटर पे आपको माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो प्रोब है वो उल्टा लगाया गया है, मतलब प्लस का जगह पे माइनस लगाया है और माइनस की जगह पे प्लस लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है आपको देखने के लिए, अगर आपका बैटरी खराब होगा तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो सबसे डाउन शो होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला बैटरी खराब है। तो इस तरह से जो है बैटरी आप जो है रेक्टिफाई कर सकते हो। तो अभी आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका वोल्टेज 200 होगा, 200 से ज़्यादा होगा, तो आपको यहाँ पे 1000 पे रख के ही चेक करना है DC के लिए। तो यहाँ पे ये वाला जो आपका 5 ऑप्शन है वो DC के लिए, और ये वाला जो 2 ऑप्शन है वो आपका AC के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर वगैरह चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओहम, यहाँ पे 200 ओहम, यहाँ पे 2000 ओहम, मतलब 2K। तो यहाँ पे दोनों जो है ओहम मोड पे है। इसके बाद देखिए 20K, यहाँ पे 200K, और यहाँ पे देख सकते हैं 2000K। मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर है, तो ये वाला रजिस्टर मेरे पास है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ओहम पे रखा है, ओहम सबसे छोटा संख्या होता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखिए कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, मतलब ये जो ओहम है, ये जो आपका रजिस्टर है, इससे ऊंचे लेवल का रजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2000 ओहम पे करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी शो नहीं कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे 20 जो है K पे करेंगे, ठीक है, 20K का रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए 9.57 शो हो रहा है, मतलब ये जो है ये 10K का रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी जो है पोलैरिटी अप डाउन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका रजिस्टर है ये 10K का रजिस्टर है। तो इस तरह से आप रजिस्टर को पहचान सकते हो। तो इसमें एक और रजिस्टर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला रजिस्टर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है, देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से मैं ओम के रखूँगा। तो यहाँ पे देखिए ओम पे भी शो नहीं हो रहा है, K पे रखूँगा। तो यहाँ पे हम 200K पे रखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 83.6K, मतलब ये 86K का एक रजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे 86K का ये रजिस्टर है। तो इस तरह से जो है आप रजिस्टर को चेक कर पाओगे, ठीक है। इस तरह से आप अपना वैल्यू अगर अप डाउन करके देखोगे तो ये आसानी से चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अभी जो है इस तरह का कैपेसिटर, ये जो है ये पोलर कैपेसिटर है, या आप इसे DC कैपेसिटर भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव जो है दोनों साइड होता है। यहाँ पे जितना भी आपका कैपेसिटर होता है, मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये वाला कैपेसिटर, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट साइड जो है ये वाला, ये आपका पॉजिटिव है। तो इसको कैसे चेक करना है, अगर कोई भी कंपोनेंट आपको चेक करना है, लाइक आपका हो LED हो, आपका कोई भी वायर हो, आपका कोई भी कंपोनेंट हो जो डायरेक्ट है,
तो उसको चेक करने के लिए ये रहा कंटिन्यूटी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका डायोड, जितना भी जो है डीसी लाइन का आपका चीज़ होगा, लाइक जो है डायोड है, आपका जो वायर है, आपका जो यहाँ पे कैपेसिटर है, सभी कुछ जो है यहाँ पे चेक होता है, ठीक है। इस मोड पे आपको चेक करना है। तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ये वाला साइड जो है ये नेगेटिव होता है और ये वाला साइड जो है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला साइड में या पॉजिटिव वाला साइड में, कोई भी साइड में आपको पहले जो है यहाँ पे प्रोब लगाना है। तो देखिए रीडिंग शो होगा, ठीक है, फिर से चला गया। फिर से यहाँ पे कुछ देर जो है यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देना है। फिर से चेक करेंगे कि यहाँ पे रीडिंग शो होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे रीडिंग शो हो गया, फिर से चला गया। मतलब हमारा यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल ओके है, ठीक है, ओके है और चलने लायक है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये कैपेसिटर है। अगर ये खराब होगा तो इस तरह का ये बीप आवाज़ करेगा। तो अगर कोई रेजिस्टेंस खराब होगा तो यहाँ पे आपको चेक करना है हाई वैल्यू पे। तो यहाँ पे हाई वैल्यू पे मैंने दिया है, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है। तो उससे थोड़ा सा डाउन करेंगे फिर भी शो नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा सा और डाउन करेंगे फिर भी शो नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये खराब है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे आपको एक बार चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए बीप भी नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस खराब है। इस तरह से रेजिस्टेंस को आप चेक कर पाओगे। उसके बाद आते हैं एलईडी। तो इस तरह का एलईडी होता है, ये आपका जो है बल्ब होता है, बल्ब का एलईडी होता है। तो यहाँ पे एलईडी को कैसे चेक करना है, एलईडी को भी आपको ये कंटिन्यूटी मोड पे चेक करना है। ये कंटिन्यूटी मोड जो है आपका वायर के लिए होता है, आपका डायोड के लिए होता है, सभी जितना भी कंपोनेंट होता है उसके लिए कंटिन्यूटी मोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से चेक करना है। तो जितना भी आपका एलईडी होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ जो है रिएक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है नहीं जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जल रहा है। देखिए यहाँ पे ये जल रहा है, मतलब यहाँ पे ये वाला एलईडी जो है ये ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला एलईडी जल रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला एलईडी ठीक है। ये उसके बाद वाला जो एलईडी है वो खराब है, तो यहाँ पे ये वाला एलईडी भी ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको एलईडी को चेक करना है। तो यहाँ पे एक और एलईडी भी है, जितना भी एलईडी है वो आप इस मल्टीमीटर से चेक कर पाओगे, लेकिन आपको पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा के देखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एलईडी नहीं जल रहा है, मतलब ये वाला एलईडी आपका पूरी तरह से खराब है, ठीक है। तो दूसरा एक और एलईडी है, यहाँ पे चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं। देखिए ये वाला एलईडी भी अभी नहीं जल रहा है, तो दूसरा चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जल रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला साइड जो है एलईडी का पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे ये रेड प्रॉब है। तो इस तरह से जो है आप एलईडी को भी चेक कर पाओगे। देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी बहुत ही अच्छे से ग्लो हो रहा है, मतलब ये एलईडी ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों मॉसफेट या डायोड। तो डायोड में देख सकते हैं एक व्हाइट साइड है, ये जो व्हाइट साइड है ये आपका नेगेटिव है, और यहाँ पे ये वाला जो ब्लैक साइड है ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको इस तरह से चेक करना है, कंटिन्यूटी मोड पे ही चेक करना है। अगर आपका डायोड अच्छा होगा तो आपको यहाँ पे कुछ जो है नंबर शो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं चेक करता हूँ तो 205 यहाँ पे नंबर आ रहा है, मतलब कुछ रीडिंग शो हो रहा है। तो डायोड ये जो साइड है इसी साइड से जो है चेक होता है। तो अगर मैं डायोड को उल्टा लगाऊंगा तो यहाँ पे देखिए डायोड कुछ वैल्यू शो नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये डायोड अच्छा है। अगर डायोड अगर ख़राब होता, या तो बीप करता है इस तरह से, ठीक है, या तो कुछ भी वैल्यू नहीं शो करता, या दोनों साइड में ही कुछ ना कुछ वैल्यू शो करता। तो यहाँ पे ये डायोड जो है वो ठीक है। तो इस तरह से आपको डायोड चेक करना है। और यहाँ पे पोलराइड कैपेसिटर, तो यहाँ पे नॉन पोलर कैपेसिटर देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक को जो है स्लो डाउन करने के लिए होता है। इसको कैसे चेक करना है, अगर आपका कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो बीप करेगा इस तरह से, अगर ये शॉर्ट नहीं होगा तो ये बीप नहीं करेगा। देखिए कोई भी बीप इसमें नहीं होगा, इस तरह से आप इसको चेक कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीप नहीं हो रहा है, मतलब ये जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल ओके एंड गुड कंडीशन में है, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे डायोड या मॉसफेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक छोटा सा यहाँ पे मॉसफेट है। तो ये जो है ये IRF Z44N का है। तो यहाँ पे हमेशा जो होता है इसका ये वाला बेस होता है। तो यहाँ पे मैं जो है ब्लैक कलर का प्रॉब लगाता हूँ, आप चाहो तो रेड कलर का प्रॉब लगा के भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, बीप कर रहा है, फिर भी बीप कर रहा है, ये भी बीप कर रहा है, मतलब तीनों साइड में देखिए यहाँ पे बीप कर रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला जो हमारा मॉसफेट है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। देखिए यहाँ पर भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है, हमारा ये जो मॉसफेट है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। उसके बदले हम ये वाला मॉसफेट जो है इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी एक छोटा सा मॉसफेट है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू शो हो रहा है, ये बीच वाला जो है ये आपका बेस है, इसमें भी आपका वैल्यू शो हो रहा है, मतलब ये वाला हमारा जो मॉसफेट है ये बिल्कुल ओके है, ठीक है।
तो मॉसफेट को चेक करने के लिए आप यहाँ पे बीच वाला लेग में भी यहाँ पे प्रॉब लगा पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू शो हो रहा है, ठीक है। अगर तीनों पॉइंट में ही आपका बीप करेगा मतलब आपका मॉसफेट जो है वो खराब है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू शो हो रहा है, ये जो है ये बेस है, ये डायरेक्ट यहाँ पे आता है और यहाँ पे ये शो हो रहा है, मतलब हमारा मॉसफेट जो है ये बिल्कुल ओके गुड कंडीशन में है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा आपका ट्रांसफार्मर, जो आपका मोबाइल का चार्जर होता है उसमें होता है। कभी कभी ट्रांसफार्मर खराब होने पर भी जो है आपको पता नहीं चलेगा, आपका चार्जर जो है वो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर को भी आपको इस मोड पे ही चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये बीप कर रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर का ये जो कॉइल होता है ये आपका प्राइमरी कॉइल होता है और ये वाला पॉइंट जो है ये सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट में आपको चेक करना है। देखिए बीप कर रहा है मतलब ठीक है। इसमें अगर ये बीप करेगा तो ये ठीक है, अगर बीप नहीं करेगा तो ये खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीप कर रहा है मतलब ये ठीक है। उसके बाद ये वाला चेक करेंगे एक एक करके, देखिए ये वाला भी ठीक है। उसके बाद ये वाला चेक करेंगे, ये वाला भी ठीक है, मतलब हमारी ये कॉइल ठीक है। अगर आपका प्राइमरी कॉइल मतलब ये वाला जो सिंगल कॉइल होता है इस साइड में, अगर ये बीप नहीं करेगा तो ये खराब है। अगर यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट में बीप नहीं करेगा मतलब आपका आउटपुट का पॉइंट जो है वो खराब है। इस तरह से जो है आप कोई भी जो है आपका ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है उसको चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।